कहीं कहीं ऐसी जगह भी थी जहाँ पर रोड नहीं बना था उस समय से आज तक, तो वहाँ हमने रोड, नाली, उसका निर्माण किया है। सबसे बड़ा और अहम मुद्दा था, हम लोग नशा मुक्त करेंगे वहाँ को, जो अवैध नशा चलता था यहाँ पर पहले, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, सट्टा, ये सब पे हमने सख्ती से लगाम लगाया है। मैं एकदम दावे के साथ बोल सकता हूँ कि पूरे 70 वार्ड में, देखिए मैंने तो प्रमुखता से मांग रखा था कि मेरे वार्ड में जो स्कूल के सामने अवैध चिकन मटन की दुकानें हैं उनको शिफ्ट किया जाए। तो अपनी बुद्धि को विकसित करने के लिए मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, च्यवनप्राश वगैरह, नाम वगैरह, तो लेके अपना बुद्धि का विकास कर सकते हैं। देखना शुरू कर चुके हैं विश्व परिवार चैनल। मैं हूं आपके साथ आपका जय बाबा। राजधानी की हर खबर को मैं प्रमुखता से आपको दिखाता हूं और राजधानी के हर वार्ड में हर जनप्रतिनिधि से जो कि जीतने के बाद अपने वार्ड में काफी विकास का काम करा रहे हैं, उनसे भी मेरी चर्चाएं लगातार हो रही है। आज मैं पहुंचा हूँ वार्ड क्रमांक 29 में। यहाँ से जो पार्षद है वो युवा है और काफी समय से भाजपा में काम कर रहे हैं और इनके काम की चर्चाएं भी काफी होती हैं। मेरे साथ मौजूद है कैलाश बेहरा, जो कि हाल ही के दिनों में भी काफी चर्चाओं में क्यों थे, इसकी भी चर्चा मैं आगे करूंगा। प्रथम दृष्टि से जीतने के बाद इन्होंने क्या कुछ काम किए हैं, प्रथम सवाल यही हमारा रहेगा। आपने जीतने के बाद क्या कुछ काम किए हैं, विकास की गति हुई मौजूदा वार्ड में कैसी? देखिए 7 महीने की अगर हम बात करें, जीतने के बाद 7 महीने में जो हमने कार्य किया, तो कहीं कहीं ऐसी जगह भी थी जहाँ पर रोड नहीं बना था उस समय से आज तक, तो वहाँ हमने रोड, नाली, उसका निर्माण किया है। और सबसे प्रमुख मुद्दा था हमारा चुनावी जो वादा था कि हम टैंकर मुक्त करेंगे वहाँ को, तो उस दिशा में जो हमारा रेड जोन था, जो आपका ताज नगर एरिया है, सरस्वती नगर एरिया है, और आपका मयूर क्लब, इन जगहों में हम लोग पानी पहुँचाया है इंटरकनेक्शन के माध्यम से। तो एक बहुत बड़ा हमारा मतलब जो चुनावी मुद्दा था, इसमें हमने खरा उतरा उसमें। और भी जो 2-4 जगह है वहाँ हमने पानी पहुँचाया। और सबसे बड़ा और अहम मुद्दा था, हम लोग नशा मुक्त करेंगे वहाँ को, जो अवैध नशा चलता था यहाँ पर पहले, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, सट्टा, ये सब पे हमने सख्ती से लगाम लगाया है। तो ये एक प्रमुख चुनावी मुद्दे हमने लगभग 7 महीने में पूरे करने की कोशिश की है। थोड़ा बहुत बचा है, कुछ दिनों में उसको कर देंगे। जी। ये हाल ही के दिनों में सारे पार्षदों से एक अपील की थी और कहा था कि हमने कोटेशन भेजी जो कि 50 लाख, उस कोटेशन को तैयार करके साथ ही अवार्ड के लिए पार्षद भेजे। आप भी काफी अग्रणी नजर आ रहे हैं, आपने भी पूरा कोटेशन और प्रपोजल तैयार कर प्रथम दृष्टि से पहला काम क्या? इसमें जो हमने प्रमुख चुनावी जो वादे किए थे, जहाँ जहाँ मतलब कहीं कहीं डेकर बनवाना था, कहीं बहुत पुरानी नालियाँ थी जो ईंटे से बनी हुई थी, जिसकी वजह से गड्ढे हो गए थे, चूहे, और बहुत सारे जो मतलब प्रॉपर ढलान नहीं था जिसका, बारिश में पानी भर जाता था, और थोड़ा सा चौक होने से रोड में पानी आता था। तो वो सब सड़कों को और नालियों को उसमें एस्टीमेट में लाए हैं। और हम लोगों ने पूरा मतलब बारीकता से जो मुख्य 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 जो रोड नाली है, जिसको करने से लाभ मिलेगा, उसको प्रथम दृष्टि से उसको करेंगे। काफी सक्रिय गलियां हैं आपके वार्ड में। कुछ गलियों में साफ सफाई होती है, कुछ गलियों में नहीं होती है। मैंने जो चर्चा की तो वहाँ पता चला सफाई दीदी और सफाई कर्मचारी पहुँचते नहीं है, कॉल करो पार्षद को तब आते हैं। मतलब आप तो काम कर रहे हैं लेकिन उनके द्वारा काम नहीं किया जाता, तो इसको मजबूत करने के लिए क्या कुछ? सर मैं एकदम दावे के साथ बोल सकता हूँ कि पूरे 70 वार्ड में मेरे जैसा काम कहीं नहीं हो रहा है। रात को 8-9 बजे तक, यहाँ तक कि कभी कभी सुबह जब काम ज़्यादा रहता है या कोई त्यौहार रहता है, कुछ फंक्शन रहता है, तो मेरे यहाँ लेबर जो है ना सुबह 12 बजे, मतलब रात के जो 12 बजे उस समय से काम लगाते हैं। मेरे पास एक फोटो वीडियो है जो ग्रुप में डलता है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और रही बात छोटी छोटी जगहों में, आप बोल रहे हैं वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे यहाँ छोटी गलियों में भी 2 दिन 4 दिन का आदमी, जहाँ पर एकदम छोटी गलियाँ हैं वहाँ पर भी सफाई प्रॉपर होता है। और मैंने हफ्ते का सिस्टम मान रखा है कि हफ्ते में 1 से 2 बार नाली जहाँ जहाँ होती है, क्योंकि वार्ड बहुत बड़ा है और 38 कर्मचारी हैं, तो उस हिसाब से भी हमको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। लेकिन
तो ये नहीं बोल सकते कि सफाई नहीं हो रही है या फिर झाड़ू वाले नहीं पहुँचते या नाली वाले नहीं आते। तकलीफ रहती है सब जगह, कहीं कहीं शिकायत रहता है, उसका भी तुरंत निदान कर दिया जाता है। जी, मैं जब आपके वार्ड में ऐसे अंदर घुसता हूँ राजस्थान, तो सामने एक स्कूल है, स्कूल के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि नहीं चाहिए, जो कि बच्चों के दिमाग पे असर डालती है, प्रभाव डालती है। आपके दबाव की वजह से निगम में काफी ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, लेकिन कुछ चीजें अभी भी बची हुई हैं, उनको कब तक सटीक तरीके से हटा दी जाए? देखिए, मैंने तो प्रमुखता से मांग रखा था कि मेरे वार्ड में जो स्कूल के सामने अवैध चिकन मटन की दुकानें हैं, उनको शिफ्ट किया जाए, मतलब कहीं और लगाना है उनको, है ना। और जो बाजार लगता है जो अव्यवस्थित है, उनके लिए किनारे में व्यवस्था की जाए दुकानों की। उसके लिए मैंने मुद्दा भी रखा था और मांग भी रखा है। तो मुझे उम्मीद है आने वाले समय में ये हो जाएगा। और आप देख रहे हैं पहले बाजार की स्थिति क्या थी और अभी क्या है, सफाई के मामले में आप पूछ सकते हैं, और आप देख भी सकते हैं पहले जो स्थिति थी, स्थानीय लोग से आप चर्चा करके पता कर सकते हैं। जी, रोड, नाली, साफ-सफाई, यहाँ तक जो कि जल भराव की स्थिति होती है, ये तो आप कर ही रहे हैं। यूनिक क्या कर रहे हैं? जैसे कि मैं आपको एक वार्ड बताना चाहूँगा। उस वार्ड में एक क्रिकेट अ, बोर्ड बन रहा है, मतलब क्रिकेट एक स्टेडियम बन रहा है, जो कि नेट क्रिकेट हम जिसे कहते हैं, वो बनाया जाए युवाओं के लिए। क्या ऐसा कुछ यूनिक आप सोच रहे हैं? हमारे तो ऑलरेडी बना हुआ है, हमारे ऑलरेडी बना हुआ है, बच्चे खेलते भी हैं वहाँ पर, प्रैक्टिस भी करते हैं, बना हुआ है, चल रहा है उसमें। यूनिक क्या? यूनिक यही है कि मेरे यहाँ देखो, एक तो उद्यान नहीं है, ठीक है, और ऐसे प्लेग्राउंड, तालाब ऐसे कुछ भी नहीं है। एक शमशान घाट है, तो उसको मैं बहुत अच्छे से भी, उसके लिए मैं प्रपोजल दिया, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी होगी, पूरा हो जाएगा। और कुछ कुछ जगहें हैं जहाँ पर, जैसे एक्सप्रेसवे के किनारे, तो वहाँ पर हम लोग निदान क्लब, जैसे बुजुर्गों के लिए क्लब टाइप होता है, वो सा टाइप बनाने के लिए वहाँ छोटा मोटा ऐसे जिम, ओपन जिम वाला इक्विपमेंट लगता है, वो लगा के उसको संवारा जाएगा। जी, अंतिम सवाल आपसे लेना चाहता हूँ कि हाँ, अभी तो आपको काफ़ी अग्रणी और अग्रसर नज़र आ रहे हैं बहुत, लेकिन जब शुरुआत देखा जाती है तो पार्षद की नदारद होनी चाहिए। शुरुआत में तो हर कोई सही होकर काम करता है, उसके बाद नदारद हो जाती है। तो क्या कुछ ऐसे यूनिक नंबर आपके द्वारा निकाला गया कि आप इसमें डायरेक्ट कॉल करें, इसमें काम करें और अपनी जनता को क्या कुछ? सर मैं, मतलब बीच में बैठा हूँ, मेरे वार्ड के बीच में बैठा हूँ, और सुबह 8 बजे से सुबह 7 बजे से मैं ऑफिस पहुँच जाता हूँ और रात के 9:30 बजता हूँ। आप पूरे 70 वार्ड में घूम लीजिए, यहाँ पे मैं बोलता हूँ छत्तीसगढ़ घूम लीजिए, 9:30 बजे तक अगर कोई पार्षद बैठता होगा अपनी जगह में, तो मैं मान जाऊँगा। सुबह 7 बजे से केवल मैं नाश्ता पानी खाना और जो नित्य क्रियाएं जो होती है वो करने घर जाता हूँ, उसके बाद मैं आके बैठता हूँ और 9:30 बजे तक 10 बजे तक बैठते ही हूँ, और लोगों से बकायदा मिलता हूँ, रोज सुबह निकलता हूँ, डेली मिलता हूँ। छुपाने वाला ऐसा कोई बात ही नहीं, क्योंकि काम करने वालों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं पर। हाँ, भले काम थोड़ा लेट होगा लेकिन होगा जरूर, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चर्चा में कांग्रेस के बीच कटाक्ष कि एक जो मौजूदा सिटिंग पार्षद है, सरकार उसे नियुक्ति दे रही है। सरकार इतने होश में नहीं है कि वो नियुक्ति उनको दे रही है, वो तक वो देख नहीं पा रही है। उस पर सीएम को भी काफी कुछ कहा गया, स्वाति नगरी मंत्री को कहा गया, विधायक को कहा गया, ये तक आपका भी काफी कटाक्ष किया। इस पर आपके बयान के लिए मैंने भी प्रयास किया, मिल गया, लेकिन बयान ना मिलने की वजह से उसको स्पष्टीकरण करते हुए नहीं चला पाए। आज आपसे पूछ रहा हूँ कि वो अनुकंपा नीति वाला क्या कुछ पूरा मामला था? सर, अनुकंपा नीति का जो मामला कांग्रेस ने उठाया है, कांग्रेस जो है ना अभी मुद्दा विहीन है, ठीक है, उनको बस कोई मुद्दा नहीं है, छोटी छोटी मुद्दाओं के लेके वो चर्चा करते हैं। अभी आप एक बात बताइए, जब 2024 में मेरी माता जी का निधन हुआ, उस समय ना मैं पद में था ना, और चूंकि मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, उसका नतीजा भी 2025 में आया था, किसी महीने 15 दिन पहले, तो उसमें लिस्ट में नाम आया। लिस्ट में नाम आने के बाद भी पूरी प्रक्रिया होती है, आपको ज्वाइन करना है, क्या करना है, वो आपके ऊपर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना कोई बड़ा मुद्दा है जिसको कांग्रेस मुद्दा बना रही है, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस की तो शुरू से नियति रही है ना, झूठ परोसना, झूठ बेचना, उनकी उसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है, तो ये कोई मुद्दा नहीं है मेरे हिसाब से, एक प्रक्रिया है।
24 में मैंने अप्लाई किया था जब मैं पार्षद नहीं था, मैं पार्षद बना तो उसका नतीजा है भी किसको किसको नौकरी मिल रही है, उसमें मेरा भी नाम है चूंकि मैंने फॉर्म भरा था। ठीक है, तो अब ये मेरे ऊपर है, मैं करना चाहता हूँ या मैं अपनी बहन को देना चाहता हूँ, मेरे ऊपर है, मैं अपनी बहन को देना चाहता हूँ, सीधी सी बात है। उसमें मुद्दा बनाने जैसा तो कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से। इनको ऐसा लगता है, तो मुझे लगता है थोड़ा उनको अपनी बुद्धि को विकसित करने के लिए मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, च्यवनप्राश वगैरह नाम वगैरह, तो लेके अपना बुद्धि का विकास कर सकते हैं और थोड़ा अच्छा विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं, मुझे लगता है। यार पार्टी में तो ऐसा कुछ कहा नहीं, कुछ मुद्दा ही नहीं तो पार्टी क्या बोलेगी? क्या आप खुद ही समझदार हो, इतना तो कॉमन सेंस होता है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है, ये प्रक्रिया है। नहीं मतलब पार्टी ने आपको कहा कि आप सामने आके स्पष्टीकरण दीजिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, उनको मालूम है कि मैंने पहले सब चीज दे दिया है। मैंने अपनी बात रखी थी पार्टी में कि भैया मैंने चुनाव लड़ने से पूर्व भी ये सूचित किया था कि अब मुझे नहीं करना है नौकरी, अपनी सिस्टर को देना चाहता हूँ, लिखित में दिया है। मुद्दा ही नहीं है, खत्म ही है, कुछ है ही नहीं इसमें बोलने लायक भी मेरे हिसाब से। तो आज मेरी जो चर्चा हुई वो हुई युवा पार्षद कैलाश बैरा से, जिन्होंने काफी मुद्दों पर अपना स्पष्टीकरण दिया। साथ ही जो हाल ही के दिनों में इन पर आरोप लग रहे थे कि अनुकंपा नियुक्ति इनको दे दी गई है और सरकार कुछ कर नहीं रही है, सीधे पार्षद है, इस पर उन्होंने काफी स्पष्ट तरीके से अपनी बात की। साथ ही अपने वार्ड के लिए काफी अग्रसर नजर आ रहे हैं और 50 लाख का जो कोटेशन सरकार के द्वारा मांगा गया है वार्डों के विकास के लिए, उसके लिए भी इनका प्रपोजल तैयार है और अपने वार्ड के विकास के लिए काफी उत्साहित भी नजर आते हैं। पूरी चर्चा आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूँ आपके साथ जय